श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल है 20, 21 और 22 जुलाई 2020 का कर्क राशि के लिए। जी हाँ, कर्क राशि का 20, 21 और 22 जुलाई 2020 का राशिफल। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 20 जुलाई का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में 12वें भाव में रहेंगे। जी हाँ, 12वें भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है। 12वें भाव में चंद्रमा के होने से इस दिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होगी और साथ ही कुछ उपाय करने भी जरूरी होंगे ताकि आपका दिन अच्छा जाए। इस दिन आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे, एनर्जी की कमी रह सकती है, कामों में अड़चनें व रुकावटें देखने को मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक गलत निर्णय लेने से भविष्य में आपको पछताना भी पड़ सकता है। आज फिजूल के खर्चे काफ़ी हो सकते हैं, तो खर्चे पर लगाम लगाएं। लापरवाही बरतने से आज बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, पर अगर आप सावधानी बरतते हैं और शांति से काम लेते हैं तो नुकसान नहीं होगा। आज आपको बिजनेस संबंधी यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्राएं करने के लिए समय ठीक नहीं है। यात्राओं से लाभ मिलने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। यात्राएं टाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है, तो संभल कर रहना जरूरी होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मानसिक परेशानियां रह सकती है। ऑफिस में माहौल आपके खिलाफ रहने की संभावना रहेगी। आज शांति बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा फसाद हो सकता है। अगर कोई आपसे तू मैं करता भी है तो भी उस पर ध्यान ना दे, क्योंकि आज किसी भी तरह के विवाद में पड़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आज आप अगर अपने काम से काम रखते हैं, खुद को काम में बिजी रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर परिवार में भी परेशानियां रह सकती है। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना रहेगी। इस वजह से खर्चा भी काफी हो सकता है। इस दिन चोट लगने की भी संभावना है, तो आपको संभल कर रहना होगा। आपके वाहन की स्पीड भी धीमी रखनी होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी इस दिन ना करें और व्यर्थ के वाद विवाद करने से बचे। परिवार के लोगों के साथ प्यार से पेश आए। अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी किसी वजह से तनाव उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। आज हर काम समझदारी से करें, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना होने दें। स्टूडेंट्स के लिए भी समय थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। पढ़ाई से अलग चीज़ों में मन लगेगा, ध्यान भटकेगा। अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर पाना आज मुश्किल हो सकता है। आज सफ़ेद चंदन का टीका माथे पर जरूर लगाएं। अपनी किताबों को साफ सुथरा रखें, उन पर धूल मिट्टी ना बैठने दें। हल्का भोजन करें और पढ़ाई के दौरान ब्रेक्स जरूर लें। दोस्तों, अगर आप विदेश में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया रह सकता है। वहां से धन कमाना भी आपके लिए आसान रहेगा। विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई विदेश में रहता है तो उनसे भी आपकी बातचीत इस समय में बढ़ सकती है। तो विदेश से जुड़े मुद्दों पर आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है, लेकिन बाकी सारे क्षेत्रों में नुकसान होने की संभावना ही रहेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय में स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है। आंखों से जुड़ी परेशानियां रह सकती है। मानसिक तनाव, डिस्टर्बेंसेस भी रहेंगे। पुरानी परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती है। आज हल्का भोजन ले, सुबह टहलने जरूर जाए, कौवों को रोटी खिलाए, मंदिर जाकर भगवान का दर्शन ले और 1 रुपए का सिक्का गुल्लक में जरूर डाले और माथे पर चंदन या केसर का तिलक जरूर लगाए, तो काफी हद तक परेशानियां खत्म हो जाएगी। इस दिन आपके लिए पीले रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और 3 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं 21 और 22 जुलाई ये 2 दिन 21 और 22 जुलाई ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चंद्र की पोजीशन भी आज बहुत बढ़िया है। आज चंद्र आपकी कुंडली में पहले स्थान में रहेंगे। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी कोशिशें इस दिन सफल होगी। आपको अच्छा मुनाफा, अच्छी तरक्की दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी रहेगी। आज सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए दिन मजेदार रहने वाला है। सुबह से ही प्रसन्नता और उत्साह से भरे रहोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे। साथ में सक्सेस भी मिलती दिखाई दे रही है। ये समय सेलिब्रेट करने का रहेगा। हमें हमारे जीवन को रोज सेलिब्रेट करना चाहिए। आपके परिवार के साथ आज आप अच्छा समय बिता सकते हैं। इस दिन आपको अपने परिवारजनों की खुशी के लिए, उन्हें आनंदित करने के लिए उनके साथ समय बिताना जरूरी रहेगा। इस दिन आप और आपके पार्टनर के बीच जो रिलेशन है वो और मजबूत बनेंगे। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से सारी परिस्थितियां अनुकूल है।
पुरानी कुछ खटास चल रही है तो दूर करने के प्रयास जरूर करें, समय आपके पक्ष में है। घर परिवार में शांति, खुशहाली और आनंद से भरा माहौल रहेगा। ये समय किसी चीज की खरीदारी करने के लिए भी काफी अच्छा है, तो आप कोई बड़ी चीज भी इस दिन खरीद सकते हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो लव लाइफ के लिए भी ये दिन अच्छा है। ये दिन आपके संबंधों को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप सिंगल है तो किसी के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, और अगर आप पहले से ही किसी से जुड़े हुए हैं तो शादी के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। आपके माता पिता के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखना है तो सफलता मिल सकती है। समय हर तरह से अनुकूल रहेगा। इस वक्त कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आने की संभावना भी बनी हुई है। किसी भी जोड़ीदार का चयन करते वक्त तात्कालिक आकर्षण पर ना जाए, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि क्या वह व्यक्ति आपके भविष्य के लिए अनुकूल है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे। इस समय विद्या ग्रहण करना आपके लिए आसान नजर आ रहा है। भाग्य का साथ और आपका परिश्रम आपके लिए रंग लेकर आएगा। इस समय में आप मेहनती रहोगे और लगन के साथ काम करोगे। भाग्य भी साथ दे रहा है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी समय अनुकूल है। आपके डाइट में प्रोटीन से भरे बादाम का प्रयोग जरूर करना चाहिए। रोज दूध का सेवन करें। ये प्रोटीन से भरी चीजें आपको अंदर से और बाहर से काफी स्ट्रांग बनाएगी। तेल, शक्कर, चाय, कॉफी, इन चीज़ों का कम से कम सेवन करें और पिज्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड को अपने डाइट से बाहर रखें ताकि आप स्वस्थ और मस्त रह सकें। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति है तो कभी बीच में अगर फास्ट फूड का सेवन आप करते भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग बीमार है उन्हें इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, खान पान अच्छा रखें, सुबह का टहलना जारी रखें। इस दिन ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और 9 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें।
साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें। धन्यवाद।